अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हसन है और आप सुन रहे हैं वाह पाकिस्तान डिजिटल का यूट्यूब चैनल। आज हम मुतालिया करेंगे बानो कुद्सिया की किताब शहर बेमिसाल। जी हाँ, बानो कुद्सिया की एक किताब जो ज़्यादातर ज़बान ज़द आम है और मौजूए आम व ख़ास रहती है, वो उनका नावल राजा गिद्ध है। लेकिन ये एक निस्बतन गैर मारूफ नावल शहर बेमिसाल अलबत्ता पढ़ने वालों के लिए और किताब ख़्वानी और अदब दोस्त लोगों के लिए ये गैर मारूफ नहीं है। तो हम मुतालिया करेंगे आज बानो कुद्सिया का नावल शहर बेमिसाल, जो लिखा गया है शहर लाहौर के पस मंज़र में। पहला चैप्टर। गाड़ी पूरे 3 घंटे लेट थी। भावलपुर से लाहौर तक वक्त इस कदर लंबा हो जाएगा, इसका रशीदा को वहमो गुमान भी नहीं था। जेट तैयारों के अहद में ये फासला कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन इस सफर में रशो जान को कुछ यूं महसूस होने लगा जैसे अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर कोई इसे लॉस एंजलिस के दिल हॉलीवुड में घसीट लाया है। जिस वक्त गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी और रशीदा ने खिड़की में से बाहर झांका, लाहौर की पहली झलक शेर की गरज बनकर खैर मकदम को आई। इधर भावलपुर में छोटे से स्टेशन पर ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना ही इनमें निस्वानी आवाजें फूट फूट कर ट्रेनों की आमदोरफ्त के वक्त का पता देती। रशो जान ने जल्दी से अपना पर्स संभाला और जी में सोचा, क्यों ना अभी टिकट खरीद कर वापस चली जाऊं। अम्मी भी खुश हो जाएंगी और इस बहरे ज़ुखार में अपनी बेपतवार कश्ती छोड़ने से भी बच जाऊंगी। वो शायद अपने इरादे को अमली जामा पहना लेती, लेकिन इसी वक्त सीट से आवाज आई, क्यों बीबी, इसी तरह खड़ी रहोगी तो पिंडी जाकर सामान उतरेगा। ये खातून कराची से आ रही थी और रशीदा भावलपुर से इनकी हमसफर बनी थी, लेकिन अभी खैबर मेल लोधना तक ना पहुंची थी कि वो सामने वाली सीट से उठकर इसके पास आ बैठे। इनके बैठने का अंदाज कुछ ढीले ढाले नट बोल्ट वाले साइकिल का था। अच्छा, पहली बार लाहौर जा रही हो तुम? पूरे सोफे की जगह लेते हुए उन्होंने पूछा। जी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? रशीदा। रशीदा मीर। जरा तकिया पकड़ाना अपना, मेरी तो कमर टूट गई बैठे बैठे। शुक्रिया। लाहौर में किसके पास रहोगी? वालदैन होंगे वहाँ? जी नहीं, रशीदा पैरों को पांचों में छुपाते हुए बोली। फिर किसके पास रहोगी वहाँ? मेरी खाला हैं जी वहाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं तुम्हारे खालू? एंटी करप्शन में हैं जी। अब इस खातून के कान चौंकेल जानवर की तरह मुतवज्जा हुए। मेरा बेटा वापडा में इंजीनियर है, मैं इसी के पास जा रही हूँ। अच्छी तरह बैठो, सिमटी क्यों जा रही हो? ये जुमला बोलते ही उन्होंने अपनी टांगे पसार ली। अभी गाड़ी मुल्तान तक न पहुंची थी कि वापडा के इंजीनियर की वालदा ने रशीदा से इसके तमाम क्वाइफ मालूम कर लिए। कई बार रशो ने अपने आप को रिसाले में छुपाने की कोशिश की, लेकिन इस बड़े बातूनी खलीफे एक की तरह वो हर बार इसे बातों में लगा ले। रशीदा के मुताल्लिक इनकी तमाम मालूमात मुकम्मल हो चुकी थी। अब अगर वो चाहती तो बगैर रशो से पूछे इसके पासपोर्ट की अर्जी बमा CID रिपोर्ट के दाखिल कर सकती थी। साइकोलॉजी में MA करने के बाद क्या इरादा किया है तुमने? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है जी, अभी तो 2 साल MA करते ही लगेंगे। कहीं मंगनी वंगनी हुई है तुम्हारी? पता नहीं। हलक के अंदर रशों के रेगमाल लगा हुआ था, आवाज घिसती रगड़ खाती निकली। जी नहीं। वालदा इंजीनियर ने अबरू उठाए और तेजी से दौड़ते दरख्तों के साथ साथ भागते बिजली के खंभों पर रशों ने नजर जमा ली और सोचने लगी। बिल्कुल इसी तरह तेजी से जिंदगी के 18 साल गुजर गए। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के साथ BA भी हो गया, लेकिन पिछले 2 साल में जब वो घर बैठकर अपने होने वाले दुल्हा का इंतजार करने लगी तो वक्त इस तरह गुजरने लगा जैसे रेत में धसे हुए पहिए। अम्मी रोजाना इसे तसल्ली देती के लिए ऊंची आवाज में अपने आप से कहा करती, रशो जान का रिश्ता हमें बैठे बिठाए आ मिलेगा। शादी तो नसीब से होती है, जहां लिखी होती है वहीं होती है। दूल्हा 7 समंदर पार से आए, चाहे साथ वाले गांव से, आपे ही आप आ जाता है, पश्चिमी हवाओं की तरह। पूरे 2 साल इस आपे ही आप वाले आने वाले दूल्हा के इंतजार में रशो जान ने काट दिए। किसी से जवान बेटी के रिश्ते के लिए कुछ कहते अम्मी का हलक बंद होता था। इधर रशीदा घर की सफाइयां कर करके थक चुकी थी। हर सुबह बिस्तर बिछाते, गुलदानों में फूल सजाते, दरियां झाड़ते, तख्त पोश के गाँव तकिए ठिकाने से लगाते हुए इसके दिल में आने वाले दूल्हा के कदमों की चाप उठती। दिल एक अनजाने इस्तराब से कांपता। हर नई आवाज, हर नई दस्तक पर पुरुम्मीद की तरह लौ उभरती और दिल में एक अनजानी सी खुशी भल भल के भर जाती। छोटे छोटे कामों में शाम आ जाती। अम्मी मगरिब की नमाज के लिए चटाई बिछा लेती और साथ वाले घर से यकदम चिड़ियों के झुंड शब बखैर कहते रुखसत हो जाते तो वो कोठे पर चढ़ जाती। शानशीन पर बैठकर दूर तक गली में देखती रहती। दिन भर की खुशियों का इसकात हो जाता। इसकी हिम्मत के टांके टूटने लगते। जब नया चांद आसमान पर नजर आता तो रशो दुआ के लिए हाथ उठाती। इसकी पलकों पर आंसू आ जाते। वो आपे ही आप आने वाले दूल्हा से कहती, कब तक राह दिखलाओगे, कब आओगे? अगर मैं तुम्हें तलाश करने निकलूं तो क्या पता पूछकर तुम्हारा मकान तलाश करूं, या खुद ही आ जाओगे? आपे ही आप।